वेलकम स्टूडेंट्स। आज फिर से सॉलिड स्टेट का एक इम्पोर्टेंट वीडियो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अब तक जो वीडियोस आपने देखे हैं उनमें हमने सॉलिड स्टेट में क्लोज पैकिंग को स्टडी किया, पार्टिकल्स की पैकिंग कैसे कैसे होती है। क्लोजेस्ट पैकिंग हमने HCP और CCP में देखा, लेकिन फिर भी उसमें काफ़ी वॉइड्स छूटते हैं, काफ़ी एम्प्टी स्पेस पार्टिकल्स के बीच में रहता है। पैकिंग एफिशिएंसी अगर सिंपल क्यूबिक की देखें तो उसमें 52.4% था। इसका मतलब 48% के आसपास उसमें स्पेस स्फेयर के बीच में रहता है। अगर BCC की बात करें तो 68% पैकिंग एफिशिएंसी है। इसका मतलब 32% स्पेस है पार्टिकल्स के बीच में। और अगर CCP और HCP की बात करें तो वहाँ पर 74% पैकिंग एफिशिएंसी है। इसका मतलब पार्टिकल्स के बीच में अप्रॉक्सीमेट 26% स्पेस बीच में है। ये जो बीच में स्पेस है इसे वॉइड कहते हैं। तो आज का टॉपिक है वॉइड्स। बोर्ड पर्पस से कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, किसी कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट किया जाता है वॉइड्स के बेस पर, वो भी हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वॉइड्स। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं डेफिनेशन क्या है वर्ड्स की, बहुत आसान होगा। द एम्प्टी स्पेस स्पेसेज इन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। एटम्स के अरेंजमेंट में जो बीच में खाली स्पेस रहेगा उसे हम वॉइड्स कहेंगे। देखते हैं कौन कौन सी टाइप्स होती है वॉइड्स की। तो सबसे पहले सबसे सिंपल जो एग्जाम में जनरली नहीं पूछा जाएगा, ट्रायंगुलर वॉइड्स। ट्रायंगुलर वॉइड्स बहुत आसान है। देखिए, जब आपने 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग की स्टडी की थी, उस वक्त जब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशन की जो लेयर थी उसमें आपने देखा था कि 3 स्पेयर के बीच में जो स्पेस है वो ट्रायंगुलर वॉइड्स है, जिसमें कुछ ट्रायंगुलर वॉइड्स की एपेक्स ऊपर थी और कुछ ट्रायंगुलर वॉइड्स की एपेक्स नीचे थी। तो ट्रायंगुलर वॉइड्स की डेफिनेशन क्या हो जाती है? बहुत सिंपल डेफिनेशन, वॉइड्स और एम्प्टी स्पेसेज surrounded by 3 एटम्स, स्फीयर या पार्टिकल्स। हम यहाँ स्फीयर लेके चल रहे हैं तो लिख देते हैं 3 स्फीयर्स के बीच में जो स्पेस सराउंडेड है वो है ट्रायंगुलर वॉइड्स। बहुत आसान है। देखिए, एक स्फीयर, ये दूसरा स्फीयर और ये तीसरा स्फीयर। दिस वॉइड इज ट्रायंगुलर वॉइड्स। ट्रायंगुलर, वाई वी से ट्रायंगुलर वॉइड्स या ट्रायंगुलर होल भी बोल सकते हैं, बिकॉज दिस स्पेस इज बिटवीन 3 पार्टिकल्स। अगर हम इन तीनों पार्टिकल्स के सेंटर को ज्वाइन करें तो ट्रायंगल फॉर्मेशन होता है। तो ट्रायंगल के बीच में है, इसलिए ट्रायंगुलर वॉइड्स है। बहुत आसान है। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो है आपका टेट्राहेड्रल वॉइड। ये इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पर्पस से। टेट्राहेड्रल वॉइड या टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होंगे? टेट्राहेड्रल वॉइड्स, टेट्राहेड्रॉन। यदि टेट्राहेड्रॉन के बीच के स्पेस की बात की जाए तो टेट्राहेड्रल वॉइड है। टेट्राहेड्रॉन कैसे बनता है? जब 4 पार्टिकल्स के सेंटर को ज्वाइन किया जाए। 4 पार्टिकल्स स्फीयर के सेंटर को अगर स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया जाए तो टेट्राहेड्रॉन फॉर्मेशन होता है और उसके बीच में जो स्पेस है दैट इज टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो कैसे 4 पार्टिकल्स के बीच का स्पेस है? तो डेफिनेशन हो गई एम्प्टी स्पेस और वॉइड, एम्प्टी स्पेसेज surrounded by 4 एटम्स, पार्टिकल्स और स्फीयर।
अगर 4 स्फीयर के बीच में, अब देखिए कैसे 4 स्फीयर के बीच में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, 4 स्फीयर का अरेंजमेंट कैसे होना चाहिए। तो देखिए 3 स्फीयर तो ट्रायंगल बेस में रहेंगे, एक उनके ऊपर रखिए, देखिए कैसे डायग्राम में। और क्यों इसको टेट्राहेड्रल वॉइड बोलेंगे, तो पहले कंप्लीट डेफिनेशन देख लीजिए। एम्प्टी स्पेस सराउंडेड बाय 4 एटम्स और स्फीयर्स, इट बिकॉज, क्यों कहते हैं इसको, इट इज कॉल्ड tetrahedral void because a tetrahedron is formed. A tetrahedron is formed when centers of these 4 स्फीयर्स जॉइन। जैसे यहां पर तीनों स्फीयर के सेंटर को ज्वाइन करने पर ट्रायंगल बनाता, तो हमने कहा ट्रायंगुलर वॉइड्स। यदि 4 स्फीयर्स के सेंटर को ज्वाइन करने पर टेट्राहेड्रॉन फॉर्मेशन हो जाता है, तो हम उसे कहेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। देखिए कैसे, थोड़ा सा इसका डेफिनेशन और उसके साथ में इसका डायग्राम बनाना आना चाहिए, तो आपको बोर्ड में 1 मार्क्स पूरा मिलेगा। देखिए कैसे बनाना आपको टेट्राहेड्रल वॉइड्स। देखिए एक स्फीयर यहां बनाइए, दूसरा, ये तीसरा स्फीयर। अभी ये ट्रायंगुलर वॉइड्स बीच में, लेकिन इसके ऊपर एक स्फीयर यहां रख लेते हैं। जब इसके ऊपर ऐसे स्फीयर रखेंगे, तो अब ये जो स्पेस या हॉल है, इसे हम कहेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड और हॉल। देखिए क्यों टेट्राहेड्रल वॉइड या हॉल कहेंगे इसको, और भी बनाने का तरीका मैंने कहा था कि अगर इन चारों स्फीयर के सेंटर को मिलाओ, नीचे ट्रायंगल बनेगा, फिर ऊपर वाले को तीनों के एपेक्स से मिलाओ, तो ये जो देखो टेट्राहेड्रॉन क्या होता है, एक 4 ट्रायंगुलर फेस की, 4 फेस होंगे ट्रायंगुलर, 4 फेस होंगे, और उससे जो क्लोज्ड ज्योमेट्री बनेगी वो टेट्राहेड्रॉन होगा। देखिए टेट्राहेड्रॉन को हम और कैसे बता सकते हैं, एक स्फीयर, ये दूसरा, और ये तीसरा स्फीयर, और मैं इसके ऊपर वाला स्फीयर जो है मैं यहाँ पर यहाँ रख लेता हूँ बताने के लिए। ये स्पेस जो बीच में है, ये जो बीच में स्पेस है, ये क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ये ऊपर ऐसे नहीं है, ये इसके ऊपर यहाँ पर है, जैसे यहाँ से मैंने हटा लिया ये, ठीक है। देखिए इसको हम और भी बता सकते हैं ऐसे, अगर मैं इन तीनों के सेंटर को मिला लूं, थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू दिस ट्रायंगल, ये और ये 3 स्फीयर है, ये वाला स्पेस जो है वो टेट्राहेड्रल वॉइड है। तो अगर इन तीनों को ऐसे ज्वाइन करते हैं तो इस तरह से बनता है, और ये मैंने ऊपर यहाँ पे बताया, ये वाला स्फीयर मैंने यहाँ पे बताया। अब इसके सेंटर को इससे ज्वाइन करना, यानी इसको इससे ज्वाइन करना, फिर इससे यहाँ, और इन तीनों को पहले ज्वाइन कीजिए। तो इन तीनों को ज्वाइन किया तो ये बना, और यहाँ जो है इसको, तो हम यूँ इसको ऐसे बता सकते हैं, पहले इन तीनों को ज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक है, फिर इसको यहाँ से, इसको यहाँ से, और इसको यहाँ से। ये जो बीच में है टेट्राहेड्रॉन है। देखिए टेट्राहेड्रॉन के 4 ट्रायंगुलर फेस कौन से हैं, 1 2, ये 3 इधर वाला, और 4 तो उस तरफ है। तो यहां पर इसको हम ऐसे भी बता सकते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। तो 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, और 4th ये वाला जो नीचे। अब बस इसको थोड़ा सा समझना होगा आपको। ये है टेट्राहेड्रल वॉइड्स समझाने का या पढ़ने का तरीका। तो डेफिनेशन और उसके बाद हमें इसका डायग्राम बनाना आना चाहिए, बहुत आसान है। टेट्राहेड्रल वॉइड्स कब जनरेट हुए थे, जब आपने 3D क्लोज पैकिंग पढ़ी थी, तो उस वक्त जब फर्स्ट जो 2D की हेक्सागोनल HCP लेयर थी, उसके ऊपर जब आपने B लेयर को रखा था, तो जो ट्रायंगुलर वॉइड्स 2 तरह के थे, एक में मैंने T से रिप्रेजेंट किया था, एक को मैंने O से रिप्रेजेंट किया था। तो वहाँ पर जब आपने स्फीयर्स उनके ऊपर रखे थे, तो 3 नीचे और 1 ऊपर, तो वो जो वॉइड्स बन रहे थे वो कौन से बन रहे थे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। बहुत आसान है, 3 स्फीयर और 4th उसके ऊपर रख लो, तो बीच में स्पेस जो होगा टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। आगे चलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड की तरफ।
थर्ड टाइप कौन सी है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। दिस इज द एम्प्टी स्पेस बिटवीन द 6 स्फीयर्स। surrounded by in such a way that if we join centers of these spheres, a octahedron is formed। 6 स्फीयर तो होने चाहिए, लेकिन किस तरह से उनके बीच का स्पेस, अगर उनके सेंटर को ज्वाइन किया जाए तो ऑक्टाहेड्रॉन का फॉर्मेशन होना चाहिए। देखिए, जब 4 स्फीयर को ज्वाइन किया टेट्राहेड्रॉन बना, तो बीच के स्पेस को बोला हमने टेट्राहेड्रल वॉइड। यदि ऑक्टाहेड्रॉन बनता है तो उनके बीच के स्पेस को बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। देखिए 6 स्फीयर कैसे, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बने थे। टेट्राहेड्रल वॉइड्स जब हमने बी लेयर को रखा था एक के ऊपर, बी को सीसीपी और एचसीपी पढ़ते वक्त, तो वहां पर फिर 3 स्फीयर नीचे थे जिनके बीच में ट्रायंगुलर वॉइड्स था, और उनके ऊपर 3 स्फीयर और रखे थे, तो उसके ऊपर दूसरा एक ट्रायंगुलर वॉइड्स बना, जिसमें एक का एपेक्स नीचे की तरफ है तो दूसरे का एपेक्स ऊपर की तरफ है। देखिए किस तरह से आपको बताना है यहाँ पर कि यहाँ आपको एक तो तरीका ये है कि ये देखिए, ये 3 स्फीयर ऐसे रखे हुए, ये ट्रायंगुलर वॉइड्स है। इस ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर एक और ट्रायंगुलर वॉइड आ जाए, लेकिन क्या होगा, उसका एपेक्स नीचे होगा, इसका एपेक्स ऊपर है, उसका एपेक्स नीचे होगा। तो कुछ इस तरह से एक यहां पर, दूसरा यहां, तीसरा यहां। देखिए ये जो बीच में इस तरह से वॉइड बनेगा वो कौन सा होगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होगा। 2 ट्रायंगुलर वॉइड्स, देखिए एक ये है, पहले का एपेक्स ऊपर था, नीचे जो 3 स्फीयर थे उनके सेंटर को मिला है, ये देखिए, और फिर बाद में ये एक ट्रायंगुलर वॉइड्स नीचे है, ये 3 सेंटर है, ये भी 3 सेंटर है 3 स्फीयर के, तो एक ट्रायंगुलर वॉइड नीचे एक ऊपर, ये बीच का जो ये स्पेस है ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। देखिए मैं इन वॉइड्स को आपको जो सीसीपी या एफसीसी यूनिट सेल्स है उसमें लोकेट करके भी बताऊंगा, इनकी लोकेशन भी बताऊंगा कि किस तरह से फॉर्मेशन हो रहे हैं और कितने नंबर में बनेंगे, ये भी बात की बात है जो मैं आपको बताने वाला हूं। ये इस तरह से आप शो कर सकते हैं। देखिए एक और तरीका इसको बताने का, ये 3 स्फीयर है, 1, 2 और एक पीछे की तरफ पड़ा जो अपन को पूरा नहीं दिख रहा है, तो ये जो स्पेस यहां पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनना चाहिए। तो अब देखिए इनके ऊपर आपको क्या बताना है कि एक स्फीयर ऐसे, ठीक है ना, दूसरा स्फीयर और ये तीसरा स्फीयर, ये 3 स्फीयर है। थोड़ा सा इसको ठीक बनाएंगे, ये ठीक है ना। देखिए 3 स्फीयर नीचे 3 स्फीयर ऊपर, लेकिन दोनों में फर्क है। क्या फर्क है कि इसमें 2 पीछे और 1 आगे है, और ऊपर वाले में 1 आगे है और 2 पीछे है। अब इनको ऐसे रख लीजिए तो इनके बीच का जो स्पेस होगा वो कौन सा होगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। तो देखिए ये इनके सेंटर पॉइंट, ये इनके सेंटर पॉइंट, इनको ज्वाइन करना। देखिए मैं पहले इन तीनों को ज्वाइन करता हूं, 1, 2 और 3, ये मैंने इसको ज्वाइन किया यहां से। अब ऊपर वाले ये 3 सेंटर, ये इनको मैं ऐसे ज्वाइन करता हूं डॉट डॉट लाइन से, ये इनको डार्क लाइन से। ये अब करना क्या है कि आपको ये जो पॉइंट है इसको इससे और इससे मिलाना, और इस पॉइंट को इस सेंटर से इस सेंटर से मिलाना। तो ठीक है, इसको मिलाइए आप यहां से, इसको मिलाइए यहां से, ठीक है ना, और इसको मिलाइए आप यहां से, इसको मिलाइए आप यहां से, और इनको ज्वाइन कर लीजिए ऐसे। ये भी जो
है वो क्या है, ऑक्टाहेड्रॉन है, क्योंकि इनके सेंटर को मिलाया ऑक्टाहेड्रॉन बना और इनके इस बीच में जो स्पेस है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। कैसे, देखिए ऑक्टाहेड्रॉन जो होता है उसके 6 ट्रायंगुलर फेस होते हैं। मैं आपको काउंट करवाता हूँ 6 ट्रायंगुलर फेस। एक तो ये वाला फेस यहां से ये, दूसरा ये वाला, ये तीसरा, ये देखिए ये वाला डॉट डॉट वाला उस तरफ, और फोर्थ ये इधर वाला, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। देखिए फिर से, ये लेफ्ट वाला ये राइट वाला, 2 ट्रायंगुलर फेस, ये उधर वाला थर्ड, ये फोर्थ, नहीं ये फोर्थ, ये बड़ा वाला, और ये वाला फिफ्थ और ये वाला सिक्स्थ। देखिए 6 ट्रायंगुलर फेस है यहाँ पर, इसलिए ये जो स्पेस है बीच में वो ऑक्टाहेड्रॉन के बीच में है, इसलिए इसको हम कहेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को आप किसी भी तरीके से समझा सकते हैं और डेफिनेशन आपको अच्छे से देनी पड़ेगी। एम्प्टी स्पेस बिटवीन सराउंडेड बाय 6 स्फीयर, if we join the centers of these 6 sphere, it octahedron is formed। तो ये था आपके सामने ट्रायंगुलर वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अब जो नेक्स्ट ये बनता है कि यहाँ पर ये टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड इंपॉर्टेंट है, तो ये किसमें आपको कौन सी क्लोज पैकिंग में देखने को मिलेंगे, तो ये HCP और CCP में देखने को मिलेंगे। मैंने पिछले वीडियो में मैंने HCP और CCP को समझाया। तो देखिए CCP की यूनिट सेल होती है FCC। अब आपके सामने क्वेश्चन बनता है कि हमारे पास कोई CCP स्ट्रक्चर या HCP स्ट्रक्चर है और उसके अंदर टोटल पार्टिकल्स आपको बता दिए जाए, टोटल स्फीयर उसमें क्लोज पैकिंग में कितने हैं, तो नंबर ऑफ स्फीयर्स इन ए क्लोज पैकिंग सपोज n नंबर्स है, यानी कि n स्फीयर से सपोज 100, 200, 300 कितना भी बोल दिया जाए, तो इतने स्फीयर से अगर कोई क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना हुआ है तो उसमें कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनेंगे और कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनेंगे, तो आप कैसे काउंट करेंगे इसको समझिए। इसके ऊपर न्यूमेरिकल बनता है। तो देखिए मैं इसको रफ करता हूं, नंबर ऑफ वॉइड्स इन क्लोज पैक्ड CCP और HCP स्ट्रक्चर। देखिए नंबर ऑफ वॉइड्स कैसे कैलकुलेट करना है, डिफरेंट वो भी। लेट्स सपोज नंबर ऑफ एटम्स और स्फीयर्स इन क्रिस्टल सिस्टम, क्योंकि ये CCP और HCP में ही है इसलिए मैं यहां पर अलग से मेंशन नहीं करूंगा। क्रिस्टल सिस्टम n, अगर n नंबर्स है किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में CCP हो सकता है या HCP हो सकता है। अब आपसे पूछा जाएगा इसमें TV कितने बनेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, तो इसमें नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, TV फॉर टेट्राहेड्रल वॉइड्स जनरेटेड, कितने जनरेट होंगे, 2n। काफी इंपॉर्टेंट, डबल वॉइड्स टेट्राहेड्रल के बनेंगे, जितने पार्टिकल है उससे डबल, अगर n है तो 2n। सपोज 10 पार्टिकल्स है तो TV कितने बनेंगे, 20, तो 2n बनेंगे, यानी कि हर पार्टिकल के साथ 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स एसोसिएट रहेंगे, हर पार्टिकल के साथ 2 टेट्राहेड्रल वॉइड। तीसरा नंबर ऑफ OV ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जनरेटेड, कितने जनरेट होंगे, उतने ही जितना कि पार्टिकल्स है। अगर 10 पार्टिकल्स है यानी 10 स्फीयर है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स 10, यानी एक स्फीयर के साथ एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एसोसिएट रहेगा। इनकी लोकेशन मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये चीज आप अच्छे से समझिए। अभी हम यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज यहां पर कैलकुलेट करते हैं CCP के अंदर, CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग के अंदर हम बड़ा क्रिस्टल तो कितना भी हो सकता है, कितने भी पार्टिकल्स का हो सकता है, लेकिन यहां पर इसकी एक यूनिट सेल ले लेते हैं और उस यूनिट सेल में काउंट करेंगे। और उस यूनिट सेल में मैं आपको इनको काउंट करके इनको लोकेट करा के आपको प्रूव भी करूंगा कि ये स्पेस यानी वॉइड्स है वो कितने हैं और कहां कहां हैं।
तो सीसीपी की जो यूनिट सेल है वो यूनिट सेल है एफसीसी। एफसीसी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। आपको पता है कि नंबर ऑफ इफेक्टिव पार्टिकल्स, दिस जेड इज द नंबर ऑफ इफेक्टिव पार्टिकल्स। कितने होते हैं? 4। ये बहुत पहले काउंट करवा दिया मैंने आपको, शुरुआत के वीडियो में मिलेगा। नंबर ऑफ इफेक्टिव पार्टिकल यानी सीसीपी 4 पार्टिकल से मिलकर बनती है, 4 स्पेयर से मिलकर बनती है। अगर यहां पर पूछा जाए कि एफसीसी यूनिट सेल के अंदर कितने टेट्राहेड्रल वॉइड है और कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, नंबर ऑफ स्फीयर या पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एटम्स कर देता हूं, चलो नंबर ऑफ एटम्स 4। अब आप खुद बताइए नंबर ऑफ टीवी टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे? 2n होते हैं। 2n का मतलब कितना हुआ यहां पर? 2n मीन्स n कितना हो गया फिर आपका यहां पर? 4। तो देखिए कितने हो जाएंगे? 8। नंबर ऑफ ओवी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने? उतने ही जितने, यानी कि 4। तो इसमें टोटल एफसीसी में 12 वॉइड्स होंगे, लेकिन 8 तो होंगे टेट्राहेड्रल वॉइड्स और 4 होंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अब इन 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को, सॉरी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को और 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कैसे लोकेट करना, ये कहां होंगे ये भी देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको एफसीसी यूनिट सेल के अंदर जहां 4 पार्टिकल्स होते हैं तो वहां पर 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स और 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को लोकेट करवाने जा रहा हूं। देखिए कैसे, क्या करना है आपको। सबसे पहले आप एफसीसी यूनिट सेल बनाइए। तो एफसीसी यूनिट सेल के अंदर कहां कहां पार्टिकल्स होंगे आपको पता है, एक एक पार्टिकल कॉर्नर पे। इसको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। एक एक पार्टिकल आपने कॉर्नर पे रखा। ये 8 कॉर्नर पे मैंने एक एक पार्टिकल या एक एक एटम रख लिया, इतना सब जानते हैं। लेकिन एफसीसी है तो इसके अंदर 6 फेस है और हर फेस में एक पार्टिकल होगा। हर फेस में एक पार्टिकल होगा। देखें यहां पर हर फेस में एक पार्टिकल, तो मैं यहां पर इसके सेंटर में एक पार्टिकल, इस वाले फेस में इसके सेंटर में एक पार्टिकल, ये ऊपर वाला फेस है, यहां पर एक पार्टिकल और यहां पर भी एक पार्टिकल रख लेता हूं। अब देखिए, एक उधर का फेस, एक इस तरफ का फेस, ये देखिए ये वाला उस तरफ का फेस है, यहां रख लेता हूं एक पार्टिकल, ये सेंटर हो गया उसका। ये वाला फेस इस तरफ है तो इधर एक इसका सेंटर लगभग यहां पर, यहां रख लेता हूं। ध्यान दें, ये आपको समझ में आया होगा कि मैंने फेसेस में पार्टिकल्स रख लिए हैं, कॉर्नर पे पार्टिकल्स रखे हैं, फेसेस में पार्टिकल रखे हैं। आपको यहां पर मैं टेट्राहेड्रल वॉइड 8 कहां बनेंगे बताऊंगा और ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 कहां पे बनेंगे ये मैं बताऊंगा। अब आप देखिए, सबसे पहले टेट्राहेड्रल वॉइड को लोकेट करवाता हूं। मैं 1 या 2 वॉइड को इसमें मैं आपको लोकेट करके बताऊंगा, बाकी वाले आपको खुद को समझने पड़ेंगे। कैसे, देखिए कि यहां पर टोटल 4 डायगोनल बनेंगे। कितने बॉडी डायगोनल बनेंगे? 4 बॉडी डायगोनल बनेंगे। कैसे, देखिए कि अगर इस वाले को मैं इससे ज्वाइन करवाता हूं तो एक बॉडी डायगोनल ये बनता है, इसको इससे दूसरा बॉडी डायगोनल, इसको मैं इस वाले से ज्वाइन करवाता हूं तीसरा बॉडी डायगोनल, और इधर वाले कॉर्नर को इस वाले कॉर्नर से ज्वाइन करवाओ चौथा बॉडी डायगोनल। 4 बॉडी डायगोनल बनेंगे और हर बॉडी डायगोनल के ऊपर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनेंगे। तो 4 बॉडी डायगोनल से कितने हो गए? 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो गए। अगर आपसे पूछा जाए कि एक बॉडी डायगोनल पे कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनेंगे? 2, या यूं समझ लीजिए कि हर कॉर्नर में एक एक टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनता है। देखिए कैसे, और टेट्राहेड्रल वॉइड्स में 3 पार्टिकल्स और एक उनके ऊपर 4 पार्टिकल्स होने चाहिए। तो देखिए 4 पार्टिकल्स में आपको एक पार्टिकल को लेना है कॉर्नर का, और उसके साथ उस कॉर्नर के साथ जो एसोसिएट 3 फेस होंगे बस उनको देखना और उनके सेंटर के पार्टिकल लेने। अब मैं आपको फर्स्ट टेट्राहेड्रल वॉइड्स बताने जा रहा हूं और इस कॉर्नर पे लोकेट करवाने जा रहा हूं। यहां पर देखिए, अगर मैं इस कॉर्नर को लेता हूं, मैं इस कॉर्नर को लेता हूं और यहां पे एक वॉइड बताता हूं मैं आपको, इसके बॉडी डायगोनल पे इस वाले को मैं मिलाऊंगा इससे, इधर से नहीं, इसको उससे, तो जाकर के, यानी सपोज ये ए है और ये आपका ई है,
ए और ई को आप ज्वाइन कराओगे तो एक बॉडी डायगोनल मिल रहा है। इसके ऊपर दो बताता हूं आपको कैसे। देखिए, तो अगर ये वाला कॉर्नर है तो स्टूडेंट इससे एसोसिएट 4, इससे अटैच्ड 3 फेस कौन से हैं? देखिए, एक तो ये वाला फेस, दूसरा ये वाला फेस, और तीसरा वाला ये इधर वाला फेस। स्टूडेंट, इस कॉर्नर के लिए इधर वाला फेस और इस कॉर्नर के लिए उधर वाला फेस, ये वाला, इस कॉर्नर के लिए उधर वाला फेस। तो इधर वाले इस कॉर्नर के लिए, पार्टिकल के लिए इधर वाले फेसेस कौन से हैं? 1, 2 और 3। ये वाला ध्यान दें, इस तरफ, इसके लिए ये फेस। अब इनको आप ज्वाइन कीजिए, इस 3 को, इस फेस को इससे और इसको नीचे वाले से, ये बना एक ट्रायंगल। ठीक है, और अब आपको इसको इससे ज्वाइन करना, यहां पर इसको ज्वाइन करना, यहां पर, और इसको ज्वाइन करना यहां पे। देखिए, ये एक टेट्राहेड्रल वॉइड बन गया है। इसी तरह से इस कॉर्नर के साथ, इस कॉर्नर के साथ, उधर वाला ना, इस कॉर्नर के साथ कौन कौन से फेस काउंट होंगे? एक तो ये काउंट होगा, एक ये नीचे वाला काउंट होगा, 2 पार्टिकल, तो तीसरा ये नहीं काउंट होगा। उस तरफ का फेस कौन सा है? उसका पार्टिकल ये काउंट होगा। ठीक है ना, तो इसको इसको और इसको ज्वाइन करा के फिर इसके साथ ज्वाइन करोगे, उधर भी एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा। तो ये वाला जो डायगोनल है, इसके ऊपर एक इधर बना, एक इधर बनाता हूं मैं। देखो, इस पे बना रहा हूं, तो अब इसके साथ एक तो ये काउंट होगा, एक ये काउंट होगा, और एक इसके साथ उधर वाला फेस कौन है? ये। तो इन तीनों को मिलाइए आप। ठीक है, फिर इसको ज्वाइन कीजिए इसके साथ, इसको इसके साथ, और इसको इसके साथ। देखिए, ये एक टेट्राहेड्रल वॉइड उस तरफ बन गया। तो एक डायगोनल पे 2। इसी तरह से अगर मैं चारों डायगोनल पे बनाता हूं, है ना, इस पे भी बनाता हूं, इस पे भी बनाता हूं, और इस पे भी बनाता हूं, तो कितने बन जाएंगे? 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स आपके सामने हो जाएंगे। तो ये तो था 8 टेट्राहेड्रल वॉइड को कैसे लोकेट करवाया जाता है। अब मैं आपको बताता हूं ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 कैसे बनेंगे। इसको अच्छे से समझिए। देखिए, एक तो इसी में समझ लेते हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स 6 पार्टिकल्स होते हैं, 6 स्फीयर। 6 स्फीयर में देखिए, यहां पर एक एफसीसी जो होती है, एक तो उसकी बॉडी के सेंटर में ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है। कैसे कि इसमें 6 फेस है, 4 दीवारें, एक रूफ और एक बॉटम, तो 6 फेसेस है। तो इन 6 फेसेस के सेंटर में एक एक पार्टिकल है। तो इनके बीच का जो स्पेस होगा वो क्या होगा? ऑक्टा। देखिए, कैसे बताना आपको देखिए, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है ना, इन तीनों को ये जॉइन, तो एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये। देखिए, 1 2 3, 1 2 और 3, इनके बीच का जो ये स्पेस है, ये कौन सा है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है। ठीक है ना, तो इनको आप क्या कीजिए, अब इस वाले को ज्वाइन कीजिए इसके साथ, 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 और इनको आप अटैच कीजिए ऐसे। ये जो बीच में स्पेस है, देख लीजिए आप, 1 पार्टिकल, 2 पार्टिकल, 3 पार्टिकल, 3 फेस, ये 1 2 और 3, इनके बीच में जो ये स्पेस है कौन सा है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है। तो ये एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड यहाँ है। अब आप पूछेंगे कि 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड और बच गए हैं, तो बिल्कुल 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ बनेंगे? वो बनेंगे एज पर। कहाँ बनेंगे? एज पर बनेंगे। देखिए, कैसे बनेंगे एज पर, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ ले लेता हूँ, इस एज पर मैं आपको एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनाना बताता हूं। तो देखिए, इस एज पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स मैं आपको यहां पर बहुत ज्यादा नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर मुश्किल हो पा रहा है। तो देखिए, यहां पर ये पार्टिकल नहीं, मैं इस एज पे, हर एज पे एक वॉइड बनता है, हर एज पे एक वॉइड बनता है। तो इस एज पे मैं बताता हूं आपको 6 पार्टिकल कौन से लेने, 1 2 पार्टिकल, ये वाला तीसरा पार्टिकल, देखिए, ठीक है ना। फिर जब इस तरफ आगे यूनिट सेल होगी, तो उसका भी एक पार्टिकल इधर होगा, ठीक है ना, ध्यान दें, ऐसे एक पार्टिकल इधर भी आएगा, ठीक है, 1 2 3 4, एक ये वाला पार्टिकल, देखिए, तो 4 पार्टिकल तो इसी यूनिट सेल से आएंगे, और 4 पार्टिकल जो होंगे, सॉरी 2 पार्टिकल पास वाली यूनिट सेल से आएंगे। तो 1 2 3 4, एक इस तरफ नीचे जो फेस होगा उसका पार्टिकल, एक इधर फेस होगा इसके सामने वाला, है ना, इसके सामने वाला जो यहां नई यूनिट सेल होगी उसका, ठीक है ना, ऐसे इस तरह से, ठीक, यहां सेंटर में होगा ये, ठीक है ना। इसी तरह से एक यहां पर भी ये फेस, इसके जैसा यहां नीचे फेस होगा, तो यहां पर सेंटर में एक पार्टिकल होगा। अब आप देख लीजिए, 1 पार्टिकल, 2 पार्टिकल, 3 पार्टिकल, 4 5 और 6, इनके बीच में जो स्पेस होगा यहां पर,
ये जो स्पेस होगा यहां पर वो कौन सा होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो हर एज पर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड फॉर्मेशन होता है। तो अब आप देखिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड की कैलकुलेशन, ऑक्टाहेड्रल वॉइड की कैलकुलेशन, एक कहां बना, सेंटर में, चलो समझ में आता, एक सेंटर में बना 6 फेस में 6 पार्टिकल के बीच में, ठीक है। अब हर एज पे एक बनता, अब आप खुद सोचिए कि हर एज पे एक बनता है, ठीक है ना। तो इस तरह से तो 12वीं एज हो गई। तो 12 वॉइड्स एज के और एक सेंटर का 13 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होने चाहिए, लेकिन है कितने, 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो देखिए कैसे कि जो एज पे वॉइड बना है उसमें इस यूनिट सेल के अलावा पास वाली यूनिट सेल के पार्टिकल्स भी साथ में मिले हुए हैं, इसलिए एज पे बनने वाला वॉइड पूरी तरह से इस यूनिट सेल के लिए काउंट नहीं होता है। तो एज पे बनने वाला मैंने पहले एक बार आपको बताया था कि कॉर्नर का 1/8 पार्ट आता है, फेस का हाफ आता है, सेंटर ऑफ बॉडी में होता है वो कंप्लीटली उसके साथ जुड़ा होता है, तो एज पे होता है वो 1/4 आता है। तो जो एज पे वॉइड्स बने हैं वो 1/4 काउंट होंगे। तो एज वाला कितना काउंट होगा, 1/4। तो सेंटर का ये है तो एज का कितना होगा, 1/4। अब बताओ एज पे कितने हैं, एज पे हैं 12, क्योंकि 12 एज है। ये चीज देखिए आप, तो ये आपके सामने हो जाएगा 3, यानी कि हर एज से 1/4 आएगा। तो 12 एज पे 12 वॉइड्स 1/4 12 एजेस से आएंगे तो कितने बनेंगे,